तो गुरु लोग जरा सोचो, आप किसी लिफ्ट के अंदर अकेले फंसे हुए हैं और आप जब किसी को हेल्प करने के लिए बुलाएं तो आपकी हेल्प करने के लिए ज़ॉम्बीज़ आए, इंसान नहीं, और वो आपका खून पीना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक क्लैडियो नाम का व्यक्ति जो लिफ्ट के अंदर एक औरत के साथ कुछ करना चाहता है, लेकिन उस औरत ने उसके अंडे पकड़ लिए, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। क्लैडियो तुरंत दया की भीख मांगने लगता है और वो औरत उसे छोड़ देती है और वह उसे गालियां देते हुए लिफ्ट से बाहर निकलती है। परंतु अगले ही पल लिफ्ट खराब हो गई और क्लैडियो बंद हो गया। उसने तुरंत सुरक्षा विभाग में मदद के लिए फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कहा गया कि कुछ मिनट अभी लगेंगे। लेकिन 2 घंटे बाद भी कोई नहीं आया। अब और नहीं रुक सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों से लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कोशिश किया तो लिफ्ट के दरवाजे केवल थोड़ा सा खुले, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता। अजीब बात यह थी कि ऑफिस के समय हॉल खाली था। क्लैडियो लिफ्ट में इस कोने से उस कोने में बैठता रहता है। तभी उसकी पत्नी ने उसे फोन किया और बताया कि उसके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। वह डरी हुई थी। टीवी पर खबर आ रही थी कि लोग सड़कों पे पागल की तरह दौड़ रहे हैं, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्लैडियो खुद को तो बचा नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को हिम्मत दिलाता है। फोन रखने के बाद उसे लगा कि कहीं सच में दंगा हो गया है। वह सिगरेट पीने के लिए बैठा ही था कि एक अचानक चिल्लाते हुए मदद की आवाज उसे आई। लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और एक औरत उसके सामने गिर गई। वह परेशान थी और क्लैडियो से मदद मांग रही थी और लिफ्ट में वह घुसने की कोशिश करने लगी। तभी हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जो कुछ देर पहले एलिवेटर में थी वही है, लेकिन अगले ही पल उसे कोई खींच लेता है और हम सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। क्लैडियो चौंक गया था कि क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे लिफ्ट के दरवाजे के पास गया। तभी 2 ज़ॉम्बी जैसे लोग उस पर टूट पड़े। क्लैडियो बहुत बुरी तरह से डर गया और वह गिर गया। शुक्र था कि लिफ्ट के दरवाजे ज्यादा नहीं खुले थे, नहीं तो क्लैडियो के साथ क्या होता वही जानता। तभी एक आवाज ज़ॉम्बियों का ध्यान खींचती है। क्लैडियो शॉक में था। वह उठते ही सुरक्षा विभाग को फोन करके पूछता है कि वो कब तक आएंगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस स्टाफ से संपर्क टूट गया है। उसके मुंह से ये सब निकलते ही फोन से सुरक्षा कर्मियों की चीखने की आवाज आती है और वो लोग ज़ॉम्बीज़ का खाना बन गए हैं। क्लैडियो बेहाल हो गया था। तभी फोन बचा और उसकी पत्नी का फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तभी एक बड़ी हाथ वाली महिला उसको पकड़ती है और बाहर निकालने लगती है। ये वही एलिवेटर वाली महिला थी जो सुबह ज़ॉम्बीज़ बन गई। क्लैडियो ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और एलिवेटर की रेलिंग को तोड़कर उसने ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया जब तक उसका सिर बिल्कुल फूट नहीं गया। उसने अपनी बैग में से एक मिनरल बोतल निकाली और अपने चेहरे से खून को साफ किया, पर वह महिला एलिवेटर के सामने ही थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। क्लैडियो ने फिर से स्टील पाइप की मदद से एलिवेटर के गेट के सामने से उस बॉडी को हटाया। फिर उसने खून को कागज से ढक दिया। उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी और वो देखता है कि कंपनी की नई एम्प्लॉय है। क्लैडियो ने उसे सावधानी से बुलाया और फिर स्टील पाइप निकाल के उसे दरवाजा खोलने में मदद करने को कहा। दोनों ने कई बार कोशिश किया पर कोई फायदा नहीं और स्टील पाइप जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ खींचते चले आए। ज़ॉम्बीज़ को आते देख महिला एलिवेटर में घुसने की कोशिश करती है, पर वह घुस नहीं पाई। ज़ॉम्बीज़ बहुत पास आ गए थे, इसलिए वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर क्लैडियो को ये नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बीज़ को मार देगी। ये कमाल देखकर क्लैडियो हैरान हो गया। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और 2 ज़ॉम्बीज़ उसे महिला को पकड़कर उसे काटने लगे। क्लैडियो रो रहा था और उसकी आंखों के सामने एक और जिंदगी चली गई। उसने अपनी पत्नी को शांत करने के लिए फोन किया, जहां पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ वायरस से भर गया था और उसकी पत्नी की हालत भी बहुत खराब थी। वह कुछ कह नहीं पाया। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उनके घर में घुस गया और उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी, पर क्लैडियो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ दुखी और रोने के अलावा। वह इन सब चीजों से पूरी तरह से टूट गया था। फिर जब उसने ज़ॉम्बीज़ को देखा तो उसने उन्हें परेशान करने के लिए शोर मचाया। ज़ॉम्बीज़ वहां आ गए। इस दौरान एक मदद की चीख कॉरिडोर से सुनाई दी और यह चीख क्लैडियो की सेक्रेटरी की थी, जिसे देखकर ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ भागने लगे। महिला को ऑफिस में छुपना पड़ता है। क्लैडियो नोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं देखते और सीधे महिला के पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। क्लैडियो के आंखों के सामने एक और जिंदगी मिट गई। अब वह और नहीं सह सकता है और 2 ज़ॉम्बीज़ उसके तरफ दौड़ते हुए आए। तभी बिल्डिंग का बिजली कट गया। अचानक गोलियों की आवाज आई और ज़ॉम्बीज़ जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त एक आर्मी वहां आया, जिसे देखकर क्लैडियो हेल्प के लिए बेकरार हो गया। आर्मी एलिवेटर के दरवाजे को किसी के मदद के बिना नहीं खोल पा रहा था।
जिससे उसे जनरेटर खोजना पड़ता है। फिर ने अपना वॉकी टॉकी और पिस्टल उसे दिया। ग्लैडियो उसे रास्ता बताता है और जिससे वह जनरेटर ढूंढ लेता है। बिजली आ गई लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुल पा रहा था। ग्लैडियो ने दरवाजे को अपने हाथ से खोलने की कोशिश की लेकिन आवाज ने ज़ॉम्बीज़ को उसके तरफ खींच लिया। उसने अपना पिस्टल उठाया और ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, लेकिन जब वह सांस लेने लगा तो सिपाही की चीखने की आवाज इंटरकॉम से उसे सुनाई दी। लगता है कि वह मुश्किल में है। उसके बचाने की एक आखिरी उम्मीद भी गई। ग्लैडियो इतना बेहाल हो गया कि वह अपनी पिस्टल अपने मुंह में रखकर खुद को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिपाही के चीखने की आवाज एलिवेटर की छत से आई। वह अभी भी जिंदा है। ग्लैडियो ने स्टील पाइप से एलिवेटर की छत को खोल दिया और सिपाही को बचा लिया, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था जिससे वह घायल हो गया था। सिपाही ने बताया कि वायरस किसी लैब से लीक हुआ था। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है। खुश है कि अब उसकी पत्नी सुरक्षित है। इस बात को सुनकर ग्लैडियो शर्मिंदा हो गया था कि वह अच्छा पति नहीं है। अपनी पत्नी से चीट करता है और सुबह ही अपनी पत्नी से छोटी मोटी बात पर झगड़ा करके आया था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने रात भर बात की। सिपाही धीरे धीरे बेहोश होने लगा और ग्लैडियो की तरफ उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। उस समय वह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ग्लैडियो के पास उसे मारने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज़ एलिवेटर के गेट को घेर लेते हैं। उसके पास गोलियां खत्म हो गई है और वह जमीन पर पड़े शॉटगन को उठाता है, जिससे वह गोली चलाता है, जिसके झटके से वो भी पीछे हट जाता है और एलिवेटर से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ग्लैडियो गन की फायर की आवाज से जागता है। उसने लिफ्ट में से देखा कि कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है और शूटर भी कहीं नहीं दिखे। ग्लैडियो अचंभव था, तभी फोन अचानक बजने लगा। जो उसकी वाइफ कॉल कर रही थी, वह मरी नहीं थी। उसे सैनिकों ने बचा लिया है और वो सुरक्षित है। ग्लैडियो खुशी से रो पड़ता है, लेकिन बातचीत के बीच में फोन अचानक से बंद हो जाता है। लेकिन उसकी वाइफ के जिंदा होने की खबर ने उसे जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया। सैनिक की लाश के ऊपर चढ़कर उसने लिफ्ट में फंसे हुए चीज को निकाल दिया। अंत में वह दरवाजा खोल के लिफ्ट से बाहर निकल आता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए बाहर के नजारों को देखता है, जहाँ वो देखता है कि हर जगह लाशें पड़ी हुई है जो नर्क की तरह लग रही हैं। वह जमीन पर एक दूध की बोतल को देखता है। उसे उठाकर वो पीने के लिए तैयार ही था, तभी जमीन पर पड़ा ज़ॉम्बीज़ अचानक उठकर उस पर हमला करने लगता है। ग्लैडियो उसे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ को दूर से एक सैनिक ने गोली मारकर उसकी जान बचा ली। आदमी ने सारे ज़ॉम्बीज़ को साफ कर दिया और इस खतरनाक वायरस को रोक लिया है।